हाउ टू गेट मेडल्स इन डिबेट कॉम्पिटिशन। एनसीसी के जो कैंप्स होते हैं उसमें डिबेट कॉम्पिटिशन होता है, तो काफ़ी सारे कैंप्स चाहते हैं कि वो भी अच्छा परफॉर्म करें और उनको भी मेडल मिले, तो बिना किस तरीके के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो बात बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कि आपको हमेशा डिबेट कॉम्पिटिशन में टाइम का ध्यान रखना है। जो हमारा डिबेट कॉम्पिटिशन होता है वो मैक्स टू मैक्स 3 मिनट का, हमारे टाइम में तो 3 मिनट का होता था, मैं भी हो सकता है आपके टाइम 5 मिनट हो सकता है, 4 मिनट हो सकता है, 2.5 मिनट हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कैंप्स में कितना टाइम दिया जा रहा है हर एक कॉम्पिटिशन को, ठीक है। तो डिबेट कॉम्पिटिशन का हमारे पास जो टाइम था वो 3 मिनट का था, तो जिसमें से 2 मिनट या फिर 2 मिनट 30 सेकंड के आसपास हम बात करें तो एक बेल रिंग होती थी। इस बेल पे हमें समझ जाना कि आपके पास काफ़ी कम समय बचा है, अब आपने जो बात है उसको खत्म करना है, आपका जो भी टॉपिक है उसको खत्म करना है। तो हमेशा ध्यान रखना डिबेट कॉम्पिटिशन में टाइम लिमिट का ध्यान रखें, इस टाइम लिमिट के 3 मिनट के बाहर नहीं जाना है। अगर इसके बाहर जाते हैं तो आपकी माइनस मार्किंग हो सकती है। तो कुल मिला के सिर्फ एक ही बात को ध्यान रखना है कि टाइम से बाहर नहीं जाना है, 3 मिनट के अंदर ही अपनी बात को खत्म करना है। सेकंड, जितना टाइम आपको दिया गया है उसी टाइम के अंदर अपनी बात को खत्म करना है। और कई बार ये भी नोटिस किया मैंने कि काफ़ी सारों को अपनी बेल सुनाई नहीं देती कि 2.5 मिनट हो गए, बेल बज गई, उनको सुनाई नहीं दे कि टाइम कितना बाकी है और वो अपनी बात को कंटिन्यू करते जा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अवेयर रहना है और टाइम का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज का। या तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर हिंदी लैंग्वेज में डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट हमेशा ध्यान रखना लैंग्वेज वही चूज़ करना जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ऐसा नहीं हो कि आपने इंग्लिश चूज़ कर ली ऐसा इंप्रेशन जमाने के लिए कि आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाते हैं और बट आप 1 मिनट भी नहीं बोल पा रहे तो मज़ा नहीं आएगा। आपको हमेशा अपना पूरा 2-2.5 मिनट का जितना टाइम लेना लीजिए। ऐसा नहीं कि बहुत ही कम में बात खत्म कर दी, जितना टाइमर दिया उसको एटलीस्ट कंप्लीट तो करना ही है। साथ में लैंग्वेज वही चूज़ करना जिसमें आप कंफर्टेबली अपनी बात को सामने वाले को समझा पाएँ या रख पाएँ, ओके। ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश के चक्कर में अपनी बात ही नहीं समझा पा रहे और फिर थोड़ी देर बाद आप हिंदी पे आ गए, तो हिंदी चूज़ कर लेना अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो। इसके अलावा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नंबर का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू द पॉइंट आपको बात रखनी है। जो भी आपका डिबेट कॉम्पिटिशन का टॉपिक है उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। सपोज करिए आपकी जो रेल है और आपकी ये जो पटरी है, रेल आप हो और आपके जो पटरी है वो टॉपिक है, ठीक है। तो हमेशा टॉपिक पे ही रहना है। आपको रेल होता है, ऐसा नहीं कि आप रेल कहीं और निकल गए, ठीक है। ये एक समझाने का तरीका है। जब मैंने डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था तो वहाँ के एनो सर ने मुझे इस तरीके से समझाया था, तो मैंने भी आपको सेम वही रास्ता बताया कि पटरी है, अपना जो टॉपिक है उसी पे ही चलना है, उसके बाहर नहीं जाना है। टू द पॉइंट रहेंगे तो डिबेट कॉम्पिटिशन करने में मज़ा भी आएगा और आप सोचेंगे भी ज़्यादा, तो काफ़ी अलग ही यूनिक एक्सपीरियंस रहेगा, ठीक है। और रही बात एक्सपीरियंस की, तो आप डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कीजिए, 500 कैडेट सामने रहेंगे, एनो सर रहेंगे, सब आपकी तरफ देखेंगे। तो वहाँ अगर आपने बात रख दी 2-2.5 मिनट तो गजब, मतलब उससे बड़े कि आपने करोड़ों लोगों को पीछे छोड़ दिया, इसका मतलब, ठीक है। क्योंकि आप इतना चल के 500 लोगों के सामने बात रखने बिना डर के, बेस्ट है, ओके। अब बात करते हैं हमारे 4th पॉइंट की, जो कि है बी कॉन्फिडेंट। हमेशा कॉन्फिडेंस में रहने का सिर्फ एक ही तरीका है। एक बात आप सुन लीजिए, जब डिबेट कॉम्पिटिशन हमारा होता है तो जितने भी कैडेट्स होते हैं ना उनको स्टेज पे बुला लिया जाता है और बेंचेस लग जाती है, उस पर वो बैठे रहते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे कैडेट्स तो घबराते हैं, कुछ अपना रिवीजन करते हैं कि क्या जो टॉपिक है उसमें कैसे क्या बात रखनी है। और कुछ मेरे जैसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम आते हैं, ठीक है, जो आते सोच के कि यार बोलना है। तो मैं तो गया था बिना मेडल्स के मतलब के गया था, मैं से अपना कॉन्फिडेंस लेके गया था कि मुझे अपनी बात रखनी है और 500 कैडेट्स के सामने मुझे बोलना है। पता है हमारा लेवल ना बढ़ा सकते हैं अगर आप 500 कैडेट्स के सामने बोले। पता है सर, नंबर भले छोटा, 500 कैडेट छोटा होता है, काफ़ी सारों के लिए छोटा होता है, बट मेरे लिए बहुत बड़ा था क्योंकि मैं 0 से उठ के आया था। मैंने कभी ऐसे 500 के सामने क्या, मैंने तो 50-100 लोगों के सामने भी ऐसे कोई डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, कोई एंकरिंग भी कभी लाइफ में नहीं की थी ठीक से, ठीक है। तो मैंने से किया चलो बढ़िया काम मिल रहा है, एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस अगर रहेगा ना तो आप बिल्कुल कर पाओगे, ठीक है। और खुद पे भरोसा होना चाहिए, ठीक है। डरना बिल्कुल मत, पहली चीज़ ध्यान रखना। और डर कुछ नहीं होता, ठीक है। उस डर को आप एक्साइटमेंट में बदल लेना। और मैंने भी सेम ये ट्रिक अपनाई। मैंने सोचा कि डरना किस बात का, इसको एक्साइटमेंट की तरह लेते हैं, आन दो चैलेंज को एक बार बोल के तो देखते हैं, मजा आएगा एकदम। क्योंकि मैं उस टाइम तक काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका था, तो इतना तो कॉन्फिडेंस था मेरे सामने कि मैं जो वीडियोस में शुरुआत करता हूँ कि जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी, या कुछ ना कुछ करके जो मेरा स्टार्टिंग है वो मैं सीख गया था कि किसी भी बात को स्टार्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो बात को स्टार्ट करने में मैं बिल्कुल नहीं घबराता, ठीक है। तो उस तरफ से मैंने फिर अपनी बात को स्टार्ट किया और सारी चीज़ें कंप्लीट करी। और काफ़ी सारे जो कैसे मेरे साथ थे वो अपना रिविजन कर रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। मैं ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल एक्साइटमेंट में आया हूँ, एकदम स्माइली चेहरे थे कि बड़ा मजा आएगा, एक्साइटमेंट था अंदर ही, ठीक है। जुनून था, बस मौका चांस तो मिले, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस हमेशा होना चाहिए और डर को कन्वर्ट कर लेना एक्साइटमेंट में, दैट्स इट, ओके। अब 5th पॉइंट है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है बट मैं आपको बता दूँ, जो डिबेट कॉम्पिटिशन में आप पार्टिसिपेट क्यों करना चाहते हैं, ये सवाल अपने आप से जरूर कीजिएगा। कॉम्पिटिशन में लाइफ में पहले पार्टिसिपेशन कर रखा है, डिबेट कॉम्पिटिशन में अच्छे खासे खिलाड़ी है तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको तो डेफिनेटली मेडल मिल ही जाएगा, वो एक उनके लिए तो नॉर्मल बात है। पर वो कैडेट्स जिन्होंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते ही नहीं किसी भी चीज़ में। काफ़ी सारे कैडेट्स होते हैं जो किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते, ना ही डांस में, ना ही सिंगिंग में, ना ही
ही ग्रुप डांस में, ना ही किसी स्पोर्ट्स में, बास्केटबॉल में, वॉलीबॉल में, जो काफ़ी सारे हमारे कल्चर एक्टिविटीज़ होती है, प्रोग्राम्स होते हैं, किसी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो एटलीस्ट किसी चीज़ में तो पार्टिसिपेट करो यार। ऐसा नहीं कि आप CTC कैम्प करने को आप वाला कैडेट बने हो जो सिर्फ खाया 10 दिन तक और बस कैम्प किया, सर्टिफिकेट लिया और घर चला गया। नहीं, अपने CTC कैम्प में या कोई से भी कैम्प में जा रहे हो NCC के, तो पार्टिसिपेट आपको करना ही है किसी ना किसी कैम्प में, कैम्प की एक्टिविटीज़ में करना ही करना है, ठीक है। बिना कैम्प की एक्टिविटीज़ के अगर आप आ गए ना तो मज़ा नहीं आएगा वो, ठीक है। अपने डर को ख़त्म करने का यही एक तरीका है और 10 दिन में आपके पास बहुत मौके मिलेंगे। देखो CTC कैम्प में हमारे डेमोज होते हैं, आप डेमोज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कल्चर प्रोग्राम 10 से 12 कल्चर प्रोग्राम के अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, 7 से 8 स्पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे कल्चर एक्टिविटीज़ होती है, लाइक डिबेट कॉम्पिटिशन हो गया, हमारा सिंगिंग हो गया, ठीक है। और इसी तरह आप पोइट्री भी सुना सकते हो, आपका कैम्प का एक्सपीरियंस क्या है ऐसा भी बता सकते हो। वॉट एवर जो भी चीज़ है, जो भी आपका टैलेंट है, सब कुछ कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप डिबेट कॉम्पिटिशन में 100% पार्टिसिपेट करें, कोशिश करें कि एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो करें। 500 के सामने जाके अगर आप 2 मिनट भी बोल पाए ना, आपने करोड़ों लोगों को पीछे छोड़ दिया। अगर ऐसे कैंडिडेट जिसने कभी स्टेज पे कभी कदम ही नहीं रखा, 10-20 लोगों के सामने बात भी नहीं करी, अगर आपने उस दिन जाके डिबेट क्वेश्चन में 500 के सामने सिर्फ 2-3 मिनट भी बोल दिया ना, मतलब भैया मज़ा आ जाएगा, मतलब आपको सैल्यूट करूंगा मैं, ठीक है। क्योंकि इतनी बड़ी बात होती है 0 से उठ के 100-500 के सामने बोलना, ठीक है। तो बिल्कुल पार्टिसिपेट करना है। 5th पॉइंट यही है, कोई सा भी एक्टिविटी हो आपको पार्टिसिपेट करना ही करना है, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर लिखना आप पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे। आई होप ये सारी टिप्स आपको काफ़ी हेल्प करेगी। इन टिप्स को जरूर फॉलो कीजिएगा और टाइम का स्पेशली ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो, इंस्टा ID दिख रही है, यहाँ मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं उस क्वेरी को सॉल्व करूँगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। तब तक ये प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, इससे मैंने CTC कैम्प को काफ़ी अच्छे डिटेल में बताया कि क्या क्या कैम्प में चीज़ें होती है, तो आप अच्छा कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।